Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Students, in my previous videos I have explained you the question answers of chapter 5 and now I am going to explain chapter 6, the cost of anger. As you all understand the meaning of this chapter, द कॉस्ट ऑफ एंगर यानी गुस्से की कीमत क्या है। इफ़ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर, अगर गुस्से के एक क्षण में आप धैर्य रख लेते हैं, यू विल एस्केप 100 days ऑफ सॉरो, तो आप अपने दुख के सैकड़ों दिनों को एस्केप कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इट इज़ अ चाइनीज़ प्रॉवर्ब कि इफ़ वी शो पेशेंस, अगर हम पेशेंस शो करते हैं द टाइम ऑफ एंगर, गुस्से के समय में, इन दैट केस, उस केस में यू विल एस्केप 100 days ऑफ सॉरो, दुख के सैकड़ों दिनों को आप बचा लेते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय विद अ बिग प्रॉब्लम, एक बार की बात है, एक छोटा लड़का रहता था, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी। हिज प्रॉब्लम वाज एंगर, उसकी प्रॉब्लम थी उसकी गुस्सा, उसका गुस्सा। ही लॉस्ट हिज टेम्पर फॉर एवरी लिटिल रीज़न, वो छोटे छोटे कारणों पर उसको गुस्सा आ जाता था, उसका टेम्पर लूज़ हो जाता था। एंड समटाइम्स फॉर नो रीज़न एट ऑल, और कभी कभी तो बिना किसी कारणवश ऐसा होता था। ही वुड शाउट एट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों पे चिल्लाता, नेबर्स, पड़ोसियों पे चिल्लाता, एंड इवन पेरेंट्स, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स पर भी चिल्लाता था। ही वुड से रूड पेनफुल थिंग्स टू देम, वह उन लोगों से असभ्य दर्द भरे शब्द बोलता था, दुख पहुँचाने वाले शब्दों को इस्तेमाल करता था। बिकॉज ऑफ हिज एंगर पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू बी अराउंड हिम, उसके गुस्से के कारण लोग उसके आसपास रहना पसंद नहीं करते थे। एंड सो, और इसीलिए द लिटिल बॉय फाउंड हिमसेल्फ मोर अलोन ईच डे, इसीलिए वो छोटा लड़का अपने आप को हर दिन और ज़्यादा अकेला महसूस करता था। दैट मेड हिम इवन मोर एंग्री, और ये चीज़ उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। द बॉयज़ पेरेंट्स वरीड फॉर देयर सन, उस बच्चे के मम्मी पापा उसके लिए परेशान थे, चिंतित थे। दे वेंट टू द वाइज ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज, वो एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत के पास गए, गांव की ही एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत के पास गए। ग्रैंड मदर सेड द फादर ऑफ द एंग्री बॉय, उस गुस्सैल बच्चे के पिताजी ने कहा, ग्रैंड मदर, कैन यू हेल्प माई सन गेट ओवर हिज एंगर, क्या आप मेरे बच्चे की गुस्से को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। द ओल्ड वुमेन लुक्ड अप फ्रॉम द होली बुक शी वॉज रीडिंग, उस बूढ़ी औरत ने एक जो पवित्र बुक पढ़ रही थी, उस बुक को पढ़ते पढ़ते देखा। द चाइल्ड वॉज नॉट बॉर्न एंग्री, बच्चा गुस्से में पैदा नहीं हुआ था। द चाइल्ड वॉज नॉट बॉर्न एंग्री, यानी बच्चा जो है जन्म से गुस्सैल नहीं था। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हुआ है, यानी गुस्सा उसने सीखा है। द फर्स्ट टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर, पहली बार जब उसने अपना टेम्पर लॉस किया, यानी पहली बार जब उसको गुस्सा आया, यू शुड हैव करेक्टेड हिम, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था, करेक्ट करना चाहिए था। सी सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा, नाउ सिंस यू हैव लेट हिम बी एंग्री एंड नेवर टोल्ड हिम, सिंस, और अब, सिंस यू हैव लेट हिम बी एंग्री, तुमने उसको हमेशा गुस्सा होने दिया, एंड नेवर टोल्ड हिम, और उसको कभी नहीं बताया कि दैट इट इज़ नॉट गुड टू स्पीक इन एंगर, कि गुस्से में बोलना अच्छा नहीं होता है। यू आर द ओनली वंस हु कैन टीच हिम नॉट टू बी एंग्री, यू आर द ओनली वंस, यानी तुम ही अकेले ऐसे हो जो उसको, हु कैन टीच, जो उसको सिखा सकते हैं, नॉट टू बी एंग्री, गुस्सा ना होने के लिए। यानी उस बूढ़ी औरत ने उसके माता पिता से कहा कि तुम लोग अकेले ऐसे हो जो उसको गुस्सा ना होने की शिक्षा दे सकते हैं। आई विल टेल यू अ प्लान, मैं तुम्हें एक प्लान बताऊंगी। द नेक्स्ट टाइम द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर, अगली बार जब बच्चे को गुस्सा आया, हिज फादर टुक हिम टू द नियर बाई पॉन्ड, उसके पिता उसको पास के एक तालाब के पास ले गए। द बॉय लव्ड सिटिंग बाय इट एंड स्विमिंग इन इट्स कूल वाटर, द बॉय लव्ड, बच्चे को इसके किनारे बैठना अच्छा लगता था, एंड स्विमिंग इन इट्स कूल वाटर, और उसके ठंडे पानी में तैरना अच्छा लगता था।
सन वेन एवर यू फील एंग्री आई वॉन्ट यू टू थ्रो अ स्टोन इन टू द पॉन्ड सेड द फादर। पिता ने कहा कि बेटा जब कभी भी तुम्हें गुस्सा महसूस हो या जब कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक पत्थर को उठा करके थ्रो अ स्टोन इन टू द पॉन्ड, तालाब में एक पत्थर उठा के फेंको। द बॉय थॉट दिस वुड बी फन। बच्चे ने सोचा कि इसमें तो मज़ा है। वेन एवर ही वॉज एंग्री, अब जब कभी वो नाराज़ होता था, ही वुड रश टू द पॉन्ड, वो दौड़ करके तालाब के पास जाता एंड थ्रो इन वॉट एवर ही कुड फाइंड, और जो कुछ भी उसे मिलता वो उसमें फेंक देता था। एट फर्स्ट ही थ्रू इन पेबल्स, पहले उसने कुछ पेबल्स यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फेंके। देन ही बिगेन टू पिक अप ब्रिक्स, पाउडर्स एंड रॉक्स, उसके बाद उसने धीरे धीरे ईंटों को, पाउडर्स यानी पत्थरों को, चट्टानों को फेंकना शुरू किया। एंड हर्ड दोज इन, और उनको फेंकता रहा। स्लोली, धीरे धीरे द पॉन्ड बिगेन टू फिल अप विद स्टोन्स, धीरे धीरे वो तालाब पत्थरों से भरने लगा। विद नो रेन, और जब बारिश नहीं हुई, द वाटर वॉज ऑल्सो ड्राइंग अप, पानी भी सूख गया था। द बॉय कुड नो लॉन्गर एन्जॉय अ स्विम, और अब बच्चा उसमें तैरने का एन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहा था। स्टूडेंट्स, इट इज़ enough for today and I will explain rest chapter in my next video. Till then, thank you and have a nice day.